चलो कल 60 तक हो गया था, आज 61 से देखते हैं। टाइप 4, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई का मध्य का अनुपात, मतलब मध्य अनुपात कितना है, इतना इतना। मान लो कितना है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5। ठीक है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5, बोर्ड की चौड़ाई है 20.5, यहाँ बोर्ड की चौड़ाई कितना हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, चौड़ाई का चौड़ाई के साथ उसके बाद गुना, क्या पूछा है, तो बोर्ड की लंबाई क्या है, तो लंबाई 7 से गुना, जो पूछेगा उसको गुना। ठीक है, इसको काट दो, 0, 5 से काट देते हैं 10 बार में, 5 से काट देते हैं 41 बार में, तो 41 सत्ते 7 एकम 7, 7 चौक 28, पॉइंट दे देते हैं 28.7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो श्रमिकों P और Q की क्षमता का अनुपात, P और Q की क्षमता कितना है, 3:2, यानी इफिशियंसी जिसको बोलते हैं। क्षमता कितना दिया हुआ है, 3:2। यदि बोल रहा है 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में P को कितनी राशि, टोटल 400 रुपया दैनिक मजदूरी। ठीक है, ये अपना दोनों क्षमता से करेगा, जितना भी मजदूरी मिलेगा वो क्षमता से ही ना करेगा, तो 3 2 5, यहाँ टोटल क्षमता से 5 हो गया। उसके बाद P के बोल रहा है कि P की राशि कितनी, तो P को 3 से गुना, 8 × 24, 240, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है। कौन कौन हो, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कौन सी है, जीव विज्ञान। ठीक है, 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 खंड में शामिल है, 5:4 के अनुपात में। क्या बोल रहा है, 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए टोटल 540 पृष्ठ, यहाँ पे टोटल कितना है, 5 4 9। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, जैविक विज्ञान के कितना पेज है, 4 से गुना, 2 9 6 54, 60, तो 6 6 24, यानी 240 पेज। नेक्स्ट, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। ठीक है, कितना कितना के अनुपात में, 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई क्या, टोटल कितना लंबा है, 24.6 मीटर लंबे। यहाँ टोटल कितना है, 29 और 12 कितना हो गया, 41 हो गया। गुना, क्या पूछा है, बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े तो 29 है, तो 29 से गुना, काट दो। ठीक है, कितना से कटेगा, इसको काटो, कितना से कट रहा है, इसको पहले 2 से काटो, 205, और ये कितना हो जाएगा, 12 3, यानी 123, और कट रहा है 29, इसको अब गुना कर दो, 123 तो 29 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 29 तिया 87, हाथ में बचा 8, 29 दूना 58, 58 और 8 कितना हो गया, 62, और 58 और 8 66 के 6, हाथ में बचा 6, 29 और 6 35 बटा 205, इसको भागा दो, भागा दे के देखो कितना होता है, 205 मगर 300, 3 5 7 6 है ना, 1 से काटो, 205, 1 5 1 7, उसके बाद कितना लगेगा, 14 से लगाओ, 14 बार में, 14 बार में नहीं, 14 14, हाँ 7 से लग जाएगा, 7 दूना 14, तो कितना, 7 5 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 दूना 14 हो गया। 8 से लगाते हैं 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ
8 और 00 पॉइंट देंगे, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये वाला। चलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति इतना को अपने बेटे और बेटी में कितना का अनुपात में, मान लो बेटा है और यहाँ बेटी, ठीक है, बेटा और बेटी 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है, एक व्यक्ति कितना दिया, 1039 रुपया बांटा, ठीक है। यहाँ कितना रुपया बटाया है, 11 10 21 रुपया। बोल रहा है क्या, बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, बेटा तो 11 से, इसको काटो, 21 बचे 75 से हो जाएगा, यानी कि 21 चौका 84, ठीक है। तो इधर कितना बच गया है, 84, इधर बच गया कितना, 16, 17, 18, 19 बच गया है, यानी 199। तो कितना बार में कटेगा 199, तो यानी कि 21 से 9 बार में कट जाएगा, 9 9 18, हाँ ठीक। ओ माय गॉड, रुक जाओ 1 मिनट, कितना से कट रहा है ये, 21 चौक 84 हो गया, तो बच गया इधर 16 ना, इधर बच गया कितना 16, 17 18 19, 199, 199 से 9 दूना 18, ठीक है। इसको काटो 9 बार में, 21 नमा 9 दूना 18, 189 हो जाएगा, 189, तो कितना बच गया 10, 100 पॉइंट में आएगा, तो यानी कि 21 चौक 84, रुक जाए डायरेक्ट कर देते हैं गुना ही, कितना कितना दिया हुआ है, 10 39 0 बटा 21 गुना 11, ठीक है। गुना करो डायरेक्ट, 0 11 नंबर 99, हाथ में ना बचा 9, 11 3 33, 33 और 9 42 के 2 हाथ में बचा 4, ठीक है। तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा। अब भागा दे दो 21 से, 21 चौक 84, 21 बच्चे 75 से, ठीक है, 105, तो इधर कितना बच गया 9, इधर बच गया 2, इधर बच गया 2, 21 चौक 84, तो 2 8, इधर बच गया, इधर बच गया 9, 21 चौक 84, फिर हो गया 84, फिर कितना हो गया 5 0, 21 दूना 42, इसका कितना 8.20, तो कितना हो रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को इतना के अनुपात में विभाजित किया गया, मोक्ष m से और आर्यन को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुआ, इधर क्या बोल रहा है, यदि आर्यन को इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो आर्यन को इधर कितना रुपया प्राप्त हो रहा है 29 रुपया, गुना, तो फिर बोल रहा है तो मोक्ष को कितनी राशि मिली, मोक्ष को 13 से गुना, तो इसको काटो, 29 से कम 29, 29 गुना 58 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 29 से कम 29, तो बचा कितना उधर 26, 1 इतना बच गया, तो कितना से कट रहा है, शायद 9 से कट जाएगा, 9 नामा 81, हाथ में बचा 8, 9 18 और 8 26, 18 और 8 26, 261, हाँ तो कटित रहा है, तो कितना बार में कटा 8 बार में, तो गुना कर दो 18 और 13, तो 18 तिया 54, हाथ में बचा 5, 18 और 5 23, 234, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट,
51 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। ठीक है, ए अनुपात बी को 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। कितना को? 5100 रुपया को। 9 और 1700 17 हो गया अनुपात में। उसके बाद क्या रहा, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो पहले निकाल लेते हैं ए का भाग, उसके बाद बी का भी निकाल के उसके बाद गुणा कर देते हैं कितना अधिक है। या तो इधर से भी बोल सकता है, अनुपात से ही निकाल लेगा। तो बी का भाग जो ए के भाग से कितना अधिक है, जो बी का भाग जो है ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 51 यानी 300 रुपया अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच बांटा गया। ठीक है, वो सीता और एक क्या है, सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा गया। कितना को? 3500 यानी 350 कंचों को कितना के अनुपात में? 5:9 के अनुपात में बांटा गया। तो इधर टोटल 350 कंचा है, यहाँ पे टोटल कितना कंचा बटा है? 9 और 5 14, फिर गुना। तो सविता को कितने कंचे मिलेंगे? सविता को 9, तो काट दो, 7 दूना 14, 7 5 35, 25 25 नामा 225, 225 इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, 88 अंक का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच, जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयती को कितनी धनराशि मिले? ठीक है, बोल रहा है 88 अंक है टोटल। ठीक है, 88 अंक में विभाजन किया जयती और प्रतीक के बीच कितना कितना का अनुपात में? 5:6 के अनुपात में। यहाँ 88 अंक विभाजन किया, यहाँ कितना अंक विभाजन किया? 5 और 6 11 अंक। ठीक है, 6 5 11 हो गया। तो बोला जयती को कितनी धनराशि मिली? जयती कौन है? ए बोला, तब 5 से गुना, देखते हैं कितना धनराशि मिलेगा। 8 से गुना, 8 5 40, यानी ऑप्शन नंबर ए, 40 धनराशि मिली इसको, जयती को। चलो नेक्स्ट, एक पार्टी में 17 लोग उपस्थित है, पुरुष और महिला, यानी कि मैन और वोमेन। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ 4:7। पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ? 70 लोग उपस्थित हैं, 77 लोग। यहाँ टोटल कितना लोग उपस्थित है? 7 4 11 लोग। फिर बोल रहा है पार्टी में कुल कितनी महिला है? महिला वोमेन कितना है? 7 7 गुना 11 7 77, यानी 7 7 49। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर कितना था 49 में? डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है? 5:6। यदि कितना है? 3531 छात्रों ने टोटल परीक्षा दी, 3531 छात्र परीक्षा दी। यहाँ पे टोटल कितना है? 6 5 11 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। ठीक है, तो उसमें कितनी लड़कियाँ? लड़की की संख्या 6, 6 से गुना, इसको काटो, 11 3 33, फिर यहाँ कितना बचा? 2 23 हो गया, 11 दूना 22, तो बचा 1 11 1 से। ठीक, गुना कर दो इसको, 6 6 दूना 12, अंत में बचा 1 6 18 और 1 19, यानी 1926, 1926 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1190 दो व्यक्तियों के मध्य इतना इतना का अनुपात में, मान लो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, कितना कितना का अनुपात में? 11:23 के अनुपात में विभाजित किया। कितना रुपया को? 1190 रुपया। यहाँ टोटल कितना रुपया है? इधर कितना टोटल है? तो 23 और 11 34। और क्या पूछा? तो बड़े भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति का प्राप्त कितना अंक हुआ, मतलब बड़ा ये है 23, तो 23 से गुना हो जाएगा। काटो इसको, तो काटेगा तो कितना से कटेगा? 3 3 9, 4 3 12, यानी 3 से कटे, 3 से देखते हैं काट के, 4 3 12, हाथ में बचा 1 3 9 1 10, यानी 102। 3 बार में लगाएंगे तो 102 बचेगा, तो बचा इधर कितना? 17, यानी 170। तो इसको काटते हैं 34 से 34 से, तो 34 से कितना गुना करें? 70 आ जाए 170, तो
5 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20, हाथ में बचा 2, 5 या 15, 2 17, ठीक है 5 से गुना कर देते हैं तो 35 बार में कट जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं, अचड़ा कचड़ा बहुत गंदा हो जाएगा। चलो 35 से गुना करते हैं 23 में तो कितना गुना 23 बचे 15, हाथ से हाथ में बचा 111, ठीक है तो 23 दिया 69 और 11 79 और 1 80 यानी 805, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। राम और श्याम 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को इतना रुपया मिला, कितना रुपया मिला श्याम को 747 रुपया, ठीक है 247 रुपया किसको श्याम को, यहाँ श्याम को कितना मिल रहा है 19, तो फिर पूछ क्या रहा है तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई, राम को 8, तो 8 से गुना काट दो, 19 से कम 19 तो बचा कितना 5, 19 दिया 57 है 13, 13 8 बल होतल से 13 8 चलहोतल से यानी 104, सॉरी 13 8 चलहोतल से यानी 104। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात कितना है। एक मिश्रण है उसमें लवण और अम्ल यानी लवण और क्या अम्ल, अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम, 360 है, यहाँ मिश्रण का भार टोटल कितना 7 5 11, 7 5 12, फिर क्या बोला तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना है, अम्ल तो 7 है तो 7 से गुना 12 3 36 यानी 7 21 यानी 210 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 333, यहाँ टोटल संख्या कितना है विद्यार्थी का बॉय गर्ल मिला के 5 4 9, तो फिर क्या बोल रहा है तो उनमें लड़कियां की संख्या क्या है, लड़की का 5 से गुना, तो काटो इसको 9 तिया 27, 9 चौक 36 यानी 9 तिया 27, बचा कितना 6, 9 7 63, ठीक है कट जाएगा तो 37 बचे 7 बचे 35, हाथ में बचा 3 तो 5 तिया 15 3 18 यानी 185, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात यानी सोना और चांदी, मान लो AU और AG, सोना है ये चांदी है, का मिश्र धातु का अनुपात कितना है 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन ले लो, इसको सोना ही चांदी मान लेते हैं, सोना और चांदी तो समझ में आएगा, ठीक है। एक मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात कितना है 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन कितना है 2.7, चांदी का वजन यहाँ कितना है 3, तो पूछ क्या रहा है तो मिश्र धातु में सोना का वजन क्या है इसका पूछ रहा है तो 17 से गुना, तो इसको काटो 9 तिया 27, 10 तिया 30, 17 53 से यानी 153, 10 है तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा यानी 15.3 ग्राम। नेक्स्ट, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, टोटल था कितना नर्स 27, लेकिन एक इस्तीफा दे दिया तो बचा कितना 26। लेकिन क्या बोल रहा है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स का अनुपात यानी नर्स और कौन सी है रोगी, ये है ना नर्स और रोगी का अनुपात कितना है 1:6। इससे कोई मतलब नहीं है कि एक रोगी होगा और नर्स 6 होगा, ये उल्टा कर दिया है, सिर्फ यहाँ एक नर्स पर 6 रोगी देखा जाता है, ठीक है, एक नर्स का काम है 6 रोगी का देखना। फिर क्या बोल रहा है तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है, देखो यहाँ पे 26 नर्स बचा क्योंकि 27 को पहले से था, एक ने इस्तीफा दे दिया तो बचा 26 नर्स, तो यहाँ 26 नर्स, यहाँ नर्स कितना एक, क्या बोल रहा है कितना रोगी भर्ती कराया जाएगा तो कितना 6 से गुना, तभी 26 6 6 36 6 12
6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15 यानी 156, 156 ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात, यानी मान लो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और कला का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1528 है, यहाँ टोटल संख्या कितना है, 5 और 3 8, तो कला के छात्रों की संख्या का पता लगा। कला है 3 तो 3 से गुना, इसको काटो, 8 दूना 16 यानी 8 एकम 8, ठीक है, तो बचा कितना, तो 7 2 72 हो गया, तो 9 8 72, 9 से हो जाएगा या 1 हो जाएगा, यानी 151 गुना 191 गुना 3 कर दो, तो 3 3 एकम 3, 9 3 27 के साथ में बचा 2, 3 और 2 573, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। कौन कौन है, आदमी और कुत्ता। फिर बोल रहा है आदमी और कुत्ता का अनुपात इतना है, आदमी और कुत्ता, आदमी और कुत्ता का अनुपात कितना है, 5:2, यानी आदमी और कुत्ता का अनुपात इतना है, यानी संख्या दिया हुआ है इतना आदमी इतना कुत्ता है, ठीक है। उसके बाद रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, 54 पैर है, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करें, यही बोल रहा है। चलो, यहाँ निश्चित राशि दिया हुआ है पैर का, तो यहाँ भी पैर निकालेंगे, तो पैर का संख्या, पैर देखो, आदमी के कितना पैर होता है, 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। कुत्ता के कितना पैर है, 4 पैर, तो टोटल कितना होगा, 5 2 10, अनुपात हो जाएगा आदमी का, तो 5 दूना 10 हो जाएगा पैर की संख्या, क्योंकि 5 आदमी है, इसको 2 2 पैर है, तो 10 पैर हो गया। तो कुत्ता का 2 कुत्ता है और 4 पैर है उसका, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि आदमी की पैर की संख्या अनुपात हो गया 10 और कुत्ता के 8। फिर बोल कह रहा है रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, टोटल इधर 54 पैर है, यहाँ टोटल कितना है पैर की संख्या, 10 और 8 18, तो कुत्तों की कुल संख्या क्या, कुत्ता की संख्या बोल रहा है, तो संख्या तो 2 है, 2 से गुना, 3 से 18 3 54, तो 3 दूना 6, यानी कि 6 कुत्ता है। चलो नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर, मान लो 2 धनात्मक संख्या है, कोई भी फर्स्ट और सेकेंड ले लेते हैं, बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3, तो दोनों संख्या का गुणनफल बता। जब बोलेगा ना कि अनुपात में रहेगा, बोलेगा गुणनफल, तो उसको अनुपात में नहीं रखो, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, इसको x मान के बनाते हैं, तो ही आंसर आएगा इसका। देखो पहले क्या बोला, 2 धनात्मक संख्याओं का बीच का अंतर 160 है, ठीक, और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, ठीक, 5:3 है, इसको तो दोनों संख्या का गुणनफल बोलेगा तो तुरंत x मान लेना है, ठीक है। बोल रहा है 2 धनात्मक संख्या के बीच का अंतर 160 है, यहाँ पे दोनों धनात्मक संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2x, तो 2x के वैल्यू है 160, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कट के 80, कटेगा 2 से 2 80 हो जाएगा x का वैल्यू। तो फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, 8 5 40, यानी ठीक है, 5 गुना 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40 और 1 शून्य था हो गया 400, और दूसरा का निकालेंगे 8 3 24, यानी 240, ठीक, फर्स्ट और सेकेंड। अरे जैसे कि मान लो x का वैल्यू 80 निकला है ना, तो फर्स्ट में रखेंगे x का वैल्यू, तो x तो 80 हो गया, तो 80 5 400 और इधर 80 दिया 240, तो बोल रहा है दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, तो ये दोनों का गुणनफल निकालना है, तो ये दोनों को गुना कर दो, 24 छक 96 और 2 शून्य इधर और 2 एगो इधर, तो कितना हो गया 96,000। चलो नेक्स्ट, 2 अनुपूरक कोण का अनुपात इतना है, कितना 2 अनुपूरक कोण है, मान लो 4:5 है, दोनों कोणों का योग उनके अंतर से अनुपात, दोनों कोणों का योग का मैंने क्या होता है, मतलब नीचे बोले ना, कार से लगा रहा है, उसको नीचे रखेंगे, तो बोला 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, ठीक है, दोनों कोण का योग,
दोनों कोण का अनुपात इधर इतना दिया हुआ है, बोला दोनों कोण का योग, तो योग मान लेते हैं, इसी को जोड़ देते हैं, तो 5 4 कितना हो गया 9, योग तो हो गया 9, और अंतर वो बोल रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा ये दोनों का 1 बोल रहा है, तो कोण का योग का मतलब नीचे 9, और अंतर से अनुपात कितना है, अंतर 1, यानी कि 1:9, 1:9, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को इतना के अनुपात में बांटा जाए, कितना का अनुपात में, 7:5, रस्सी की लंबाई 84, यहाँ रस्सी की लंबाई टोटल 7 5 12 गुना, तो लंबे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या होगा, लंबा टुकड़ा तो 7 है, 5 से बड़ा है, तो लंबाई यही ना, 7 से गुना, तो 62 84, यानी 7 7 49, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक क्लब में लड़का और लड़की का अनुपात, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात 3:2, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो 3 2 5 हो जाएगा। कौन ऐसा संख्या इसमें जो 5 से विभाजित हो सकता है, 25, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलो नेक्स्ट, यदि जेम्स और राधा के बीच इतना के अनुपात, यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 रुपया को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया, जेम्स और राधा को कितना 1:2, कितना को 87 रुपया को, कितना को विभाजित किया 87 रुपया को, तो यहाँ पे 87 रुपया को, यहाँ टोटल कितना रुपया विभाजित हुआ, 1 और 2 3 रुपया, तो क्या बोला, तो राधा कितना रुपया मिलेंगे, राधा को 2 से गुना, काट दो, कोतिया 87, 29 तिया 87, 29 दूना 58, यानी 58, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 69 की राशि जेसन और रूहाना में, कौन कौन है भाई, जेसन और रूहाना 1:2 में विभाजित किया, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है 69 रुपया है टोटल, यहाँ कितना है टोटल 2 और 1 3, तो गुना, क्या पूछ रहा है, रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई, रूहाना को तो 2 से गुना, 23 तिया 69, तो 23 दूना 46 रुपया प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नीना और लीलू की लंबाई, नीना और लीलू की लंबाई 4:3 है, यदि लीलू की लंबाई 1.2 है, यहाँ लीलू कितना है 3, तो नीना की लंबाई क्या, नीना से गुना 4 से गुना, इसको काट देते हैं, 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 तिया 12 10 तिया 30, यानी 4 चौक 16, पॉइंट दे देंगे 1.6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4, त्रिभुज का 3 गो भुजा होता है, 1 2, पहला भुजा और तीसरा भुजा, पहला दूसरा तीसरा भुजा है, पहला भुजा 2 अनुपात में है 3 और 4, ठीक है, इसका परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का, देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग, यहाँ देखो परिमाप दिया हुआ है, यहाँ तीनों भुजा का योग देख लेते हैं, 4 3 7 और 2 9, तीनों भुजा का योग बराबर परिमाप होता है ना, और परिमाप दिया हुआ है 63, और यहाँ तीनों भुजा का योग यानी परिमाप इसका भी निकाल लेते हैं, 4 3 7 और 2 9, रेशियो में भी 9 आ जाएगा, फिर गुना, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 2 3 4 में 4 है सबसे बड़ी, तो 4 से गुना, 9 7 63, 7 चौक 28, सबसे बड़ा भुजा 28 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक काम को करने में पी क्यू आर और यस की कार्य क्षमता का अनुपात, कौन कौन है, पी क्यू आर और यस की कार्य क्षमता का अनुपात कितना कितना है, 2:3:5 और 4, किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200 रुपया, कार्य क्षमता पर ही ना कोई काम होता है, उसका मजदूरी जुटेगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा कार्य क्षमता है ज़्यादा, तुम उससे ज़्यादा काम करेगा तो तुम ज़्यादा पैसा लेगा, है ना, तो उसमें देखो बोल रहा है किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक कितना है 4200, मतलब किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक किसका है 4200 सबका, पी क्यू आर एस को जितना, जैसे मान लो क्या बोल रहा है सुन लो पहले फिर से,
एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5:4 है। ठीक है, कार्य क्षमता ये सब काम किया है तो उसमें ना मिला 4200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रुपया मिल रहा है कार्य क्षमता से? 4 5 9 9 और 3 12 2 14। फिर क्या बोल रहा है इसमें? तो किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली? सबसे ज़्यादा राशि तो देखो आर को मिल रहा है भाई, और कितना मिला ये अब कन्फर्म करना है तो 5 से गुना, 14 तिया 42 300 और सॉरी 5 तिया 15, यानी आर को मिला लेकिन कितना मिला? 1500 रुपये मिला। चलो नेक्स्ट, यदि 750 को एक्स वाई और जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि x -5 अनुपात y -10 अनुपात z -15 बराबर कितना अनुपात दिया हुआ है? 5:4 और 3। तो क्रमशः एक्स वाई जेड का हिस्सा क्या होगा? देखो टोटल कितना रुपया यहाँ पे? 750। ठीक है, उसमें क्या x -5 बराबर 5, मतलब x -5 y -10 और z -15 का अनुपात इतना। देखो कितना कितना रुपया घटा हुआ है। 5 रुपया इधर x में घटा, 10 रुपया y में घटा, 15 रुपया z में घटा, तो यानी टोटल कितना घटा? 15 10 25 और 5 30 रुपया घट गया। इसमें 30 रुपया घटा देते हैं तो कितना हो गया? 720 रुपया। क्यों घटा है पता है? क्योंकि पहले तो यहाँ पे निश्चित अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी निश्चित अनुपात में लाना पड़ेगा। घटाए हैं तो कितना हो गया? 720। ठीक है, टोटल 720 हो गया। यहाँ टोटल 720 है, यहाँ पे टोटल कितना? 5 4 9 और 3 12। फिर क्या बोल रहा है? तो एक्स वाई जेड का हिस्सा, एक्स को निकालने के लिए 5 से गुना, ठीक है, वाई को निकालने के लिए 4 से गुना और जेड को निकालने के लिए 3 से गुना। तो क्या 12 6 72 यानी 60, यानी 6 बचे 30, 300 और यहाँ 60 गुना 4 6 का 24 और जेड को 60 गुना 3 तो कितना होगा? 6 तिया 18 यानी 180। ये तो हो गया, लेकिन कितना कितना घटाए थे उतना उतना फिर जोड़ देंगे। 5 घटाए थे पहला में तो 5 इसमें जोड़ देते हैं तो 305 हो जाएगा। 5 जुट गया। ठीक, और इसमें कितना जुटेगा? देखो पहले तो 305 था, इसमें 5 जोड़ देंगे 305 हो जाएगा। दूसरा 240 था, इसमें कितना घटाए थे? इधर निश्चित अनुपात में लाने के लिए कितना घटाए थे? इसमें से 10, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। और इस तीसरा वाला टोटल कितना है? 180, इसमें कितना घटाए थे? 15, तो 15 इसमें जोड़ देंगे 195। तो इतना इतना राशि सबको मिला है। ठीक है, 305 250 195, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच कितना कितना का अनुपात में? 1:2, 1:3, 1:4 के जो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक, चलो पी क्यू आर कितना कितना? 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, ये तो पता है कि रेशियो कभी भिन्न के रूप में नहीं रहता है, इसको अनुपात में बदल लो। बदलने के लिए क्या करेंगे? हर कैल्शियम से गुना, तो हर कितना है? 2 3 4, कैल्शियम हो जाएगा 12 तो 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, तो कितना बार में? 6, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 3। ठीक है, बोल रहा है इतना के अनुपात के बजाय गलती से इतना का अनुपात, यानी सही था ये,
लेकिन गलती से कितना लिख दिया, 2:3:4 विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि, देखो बोले ना कि जब लेना देना रहेगा तो जिसको लिया उतना, जैसे मान लो 117 रुपया ने मतलब कि विभाजित किया, तो गलती से इधर उधर हो गया, मतलब लिखना चाहिए इतना, लिख दिया इतना, तो कितना बांटा, तो 117 ही रुपया। ठीक है, 117 ही रुपये को बांटा है, तो अनुपात इधर उधर हो गया। तो क्या करेंगे, जब योगफल जब बटाएगा इसको लेना देना वाला क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, इसको योगफल सेम कर देंगे। तो योगफल कितना है, 4 3 7 और 2 7 2 9। यहाँ पर योगफल कितना है, 6 4 10 और 3 13। ठीक है, ऊपर के योगफल नीचे गुना, नीचे के योगफल ऊपर गुना। तो देखो, तो सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ, सबसे अधिक राशि किसको प्राप्त होता है, पहले देखते हैं। 9 छक 54 और 13 दूना 26। ये तो भाई हानि में आ गया, पहले 54 था, अब हो गया 26, ये तो घाटा में आ गया। तो बोल रहा किसको अधिक राशि मिले, तो ये तो होगा नहीं, पी। देखो 9 चौक, जैसे मान लो यहाँ 9 से गुना किए, यहाँ भी ना 9 से गुना करेंगे, तब समझ में आएगा। अच्छा तुमको गुना 13। ठीक है, देखो ये तो होगा नहीं, 9 छक 54 13 दूना 26, ये तो पहले 54 था, अब हो गया 26, ये तो होगा नहीं, क्या घाटा में बहुत चल गया। और देखो इसको 9 चौक 36 और 13 39, पहले था 36 लेकिन अब हो गया 39। ये तो फायदा में है, लेकिन बोल रहा है सबसे अधिक फायदा किसको। अब ये देखते हैं, 9 तिया 27 और 13 चौका 52। देखो यहाँ 27 से डायरेक्ट 52 आ गया, कितना फ़ायदा हुआ भाई, तो 25 फ़ायदा हो गया। कितना फ़ायदा हुआ, 25। लेकिन सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ, इसी को आर को। कितना फ़ायदा हुआ, 25। आर को हुआ लेकिन 25 फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही था लास्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।